हमारे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय बड़े रतिया से हमारे बीच में रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, बहन कुमारी शैलजा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतदाताओं देश को मजहब की दीवारों में ना मैं हिंदू मैं भी एक इंसान बनूं और तू भी एक इंसान बन। जोरदार तालियां होनी चाहिए राहुल जी के लिए। राहुल जी वो शख्स है जिसे बार बार टॉर्चर किया गया। बहन बड़ी जोन जो है वहां से जो भी व्यक्ति आप सबको मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। कृपा करके आए उससे पहले हमारे जी हम सब विधानसभा क्षेत्रों में वर्कर्स का धन्यवाद कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज रानिया आए हैं। आज के साथ आप ये समझ लीजिए कि 7 हलकों की हमारे वर्कर मीटिंग हो जाएंगी। अभी दोपहर बाद एलनाबाद और कल सिरसा करेंगे। सबसे पहले वर्करों का हम धन्यवाद कर रहे हैं जो उन्होंने इतनी मेहनत की। धन्यवाद तो सबसे पहले लोगों का है और फिर कार्यकर्ताओं का, और हमारा शीर्ष नेतृत्व जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। ये सब की मेहनत है जो आज हम यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं और इतनी बढ़िया इतनी शानदार जीत सिरसा के लोगों ने हासिल की। आगे हमको और मेहनत करनी है अपने क्षेत्र के लिए भी और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी, क्योंकि अब ज़रूरत है कि राज्य में भी व्यवस्था बदले, सरकार बदले, ताकि जो आज के दिन पूरे तरह से ऐसे लगता है कि कोई ना शासन है ना प्रशासन है, दोबारा से हम अपने राज्य को विकास की पटरी पर लेकर आएं ताकि सबका विकास हो और जो इनकी गलत नीतियां रही पीछे उनसे निजात मिले। आपने देखा मिसाल के तौर पर किसान के साथ जैसे धोखा हुआ, गरीब के साथ चाहे फैमिली आईडी हो चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, हर चीज़ में घपला भी हुआ और अब भी जुर्माना भी उपभोक्ता को ही भरना पड़ रहा है। गलती सरकार की और प्रशासन की है, व्यवस्था की है, और अभी भी दिक्कत आ रही है किसको? उपभोक्ता को। तो ये सारी चीज़ें बदलनी होंगी। सरकार होती है लोगों के लिए। आने वाला वक्त कांग्रेस की सरकार बने और लोगों को लगे कि हमारी सरकार। आपने मंच से कार्यकर्ताओं को कहा कि लोकसभा के बाद हरियाणा की चुनाव की तैयारी करें। बिल्कुल, 3 महीने मुश्किल से बचे हैं। वैसे तो 2 महीने समझ लीजिए, तीसरे महीने में आचार संहिता लग जाएगी सितंबर में। तो सबको मेहनत करनी है अभी, जो कि अब उससे आगे भी ये 3-4 महीने ही हैं जो हम मेहनत कर लेंगे और आगे आने वाले समय में सफलता मिलेगी और हमारी सरकार। बात यह है कि झूठ का ज़्यादा आधार ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, क्योंकि हर एक वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। ये ज़रूर है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से दबाव और दमन का अपना कार्यशैली अपनी बनाई, चाहे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मीडिया को भी दबाया गया, असलियत सामने नहीं आने दी। कैसे एग्ज़िट पोल भी आपने देखे, कैसे एग्ज़िट पोल भी दिखा रहे थे 400, 370 कि कोई और नज़दीक भी नहीं है। लेकिन खुद मोदी जी भी और इनकी सरकार भी मुश्किल से सत्ता में आए हैं और आधा भी मार्क पार नहीं कर पाई। अभी ये सरकार चली है, मिली जुली सरकार है, जो कि शायद ये खुद अपने आप को भ्रमित रख रहे थे, देश को भ्रमित रख रहे थे, पर असलियत दूर थी। असलियत ये थी कि लोगों का इन्होंने ध्यान नहीं किया, कभी धर्म के राजनीति की, कभी जाति की राजनीति की। लेकिन लोग, जब तक आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर नहीं करेंगे, केवल 2-4 अपने साथियों की ज़िंदगी बेहतर की होगी, लेकिन आम नागरिक बहुत पीछे पिछड़ गया था, गरीब और गरीब हो गया था।
हमारे छोटे उद्योग बंद होने लगे थे, नौकरियां आप निकाल नहीं रहे। बहुत सी बातें हैं जो इनको पीछे ले गई, और हमारे लोगों का उत्साह था जो उन्होंने ये चुनाव अपना चुनाव समझकर लड़ा। हर गांव में, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और लोगों का मन था, एक माहौल बना जो राहुल जी की यात्रा से बना। उसके बाद हमने भी यात्रा की और सभी साथियों ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया। विधानसभा में पूरा प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, साफ नजर आ रहा है। कार्यकर्ता मैडम आपको प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? ठीक है, वो तो देखो कार्यकर्ता अपने बातें रखते हैं, नेताओं के कार्यकर्ता उनकी इच्छा होती है, ये सब है। और ये इसलिए मैं समझती हूँ होने लगा कि जब लोग सत्ता में आकर अपना अपना करने लगे, तब से लोगों को लगने लगा कि हमारा नेता बनेगा तभी हमारा कुछ होगा। फ्री और फेयर अगर सबको समान साथ सबका रहे, परिवार तो सारा होता है, ना कि केवल मेरा। तो तभी मैं कहती हूँ कि मैं और मेरा से ऊपर उठना पड़ेगा सबको, और सबको समान समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तभी इंसाफ होगा। मैडम, सीएम 30 विधायक के साथ मिलने की बात कर रही है। बड़ी ही डिमांड है, बहुत मांग है। किस तरह से काम, किस चीज़ की? रानिया हल्के के लोगों ने हाँ, रानिया हल्के की भी है, पूरे सिरसा की है। सिरसा लोकसभा हम नरवाना से शुरू होते हैं, टोहाना आइए, रतिया आइए, फतेहाबाद आइए, सिरसा, एलनाबाद, रानिया, कालांवाली, डबवाली, बहुत बड़ा हल्का है। कुछ कॉमन बातें हैं, कुछ अलग अलग हैं, सबकी ओर हम पूरा ध्यान देंगे, मिलजुल कर करेंगे। बाकी ये ज़रूर है, लोगों की सेवा करनी है, पहले भी की थी, उसमें कोई कमी आने नहीं देंगे। रानी उपमंडल के MP बनाते हैं दिल्ली के लिए, रानी उपमंडल की बहुत बड़ी मांग रही है, उस पर काम। लेकिन आज तक बेशक मैं यहाँ की प्रतिनिधि भी नहीं थी, लेकिन हमारा आना जाना तो हमेशा रहा था, तो वो तो कमी कभी किसी को महसूस नहीं हुई। तभी लोगों की आवाज़ हुई कि यहाँ से शैलजा चुनाव लड़े। सेवा में कभी कोई कमी नहीं आएगी, दशकों से ना पहले आई ना अब आई। नहीं, आप पूछ लो, मैंने कही पूर्व सीएम इनको पूछ लो। पूर्व सीएम 30 विधायकों को मिलकर राज्यपाल से मिलने का समय मांग रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मुद्दे होते हैं, समय समय पर राज्यपाल के सामने पार्टी जाती है और उन मुद्दों को राज्यपाल के सामने रखते हैं। करते रहे, हम पहले भी करते रहे। हेमंत चौधरी के कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। किसके? किरण चौधरी। अब मीडिया में तो पता नहीं क्या क्या आता रहता है। बाकी ये जरूर है कि देखो, श्रुति जी के साथ इंसाफ तो नहीं हुआ, और उनकी जगह अब आपने देखा कि हम भिवानी भी हारे, गुड़गांव भी हारे, और गुड़गांव में जो अहीरवाल है वहाँ पर कैप्टन अजय यादव लड़ लेते, वो जीत जाते। तो और यहाँ पर श्रुति लड़ जाए, मैं तो पहले कह रही हूँ, मतलब क्या, मैं तो कहा है ठीक होता तो और हम और ज्यादा 10 के करीब जाते। खफा नजर आ रही है मैम, हुड्डा खेमे से काफी खफा नजर आ रही है किरण चौधरी। देखो, उनका खेमा मुझे नहीं पता, लेकिन उनका खफा होना स्वाभाविक है। आफ्टर ऑल एक उनका पूरा परिवार का योगदान रहा है, दशकों से योगदान रहा है, और उनकी बेटी पहले भी श्रुति वहाँ से MP रही हैं, और इस बार वो हमने तो खुद जाकर देखा। मैं इसीलिए कह रही हूँ, इसीलिए मैं ये बात उनकी बात को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमने जब अपनी यात्रा निकाली तब वहाँ 3 दिन लगाए थे, 3-4 दिन उनके क्षेत्र में, और हमने देखा कि कितना भारी उत्साह था, और अगर श्रुति को मिलती तो वो जीत। इन बातों को पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी रखा जाएगा आपकी तरफ से? बिल्कुल रखा भी है, रखेंगे भी, और अब तो ओपनली हम कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा दुख लगता है कि कहाँ हम 10 की 10 सीट जीतने की ओर जा रहे थे और कहाँ 5 पे रह गए। तो अब लग तो रहा है, सबको ही लग रहा है, मेरे को क्या लग रहा है। मैडम, कुछ महीने बाद MLA के चुनाव है प्रदेश में, तो कांग्रेस के संगठन के लिए क्या कुछ? संगठन तो देखो, पता नहीं सालों साल हो गए बिना संगठन के हमारे कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया। संगठन हो जाता तो और अच्छा हो जाता। अब हम पिछले दिनों टोहाना में एक जो कांड हुआ है, हमला हुआ है, मैं बताऊं, कुछ नहीं हुआ। के साथ जोड़ा गया। देखो, अब गुटबाजी में मैं उस बात पे कहना नहीं चाहूँगी। एक सिरसा के सांसद आप ऐसे ही मीडिया के सामने हुआ है, मीडिया ने सारा देखा है। मैडम, सिरसा की जनता ने गुट क्या बोल रहे हैं, जिसने भी किया गलत किया। नशा बड़ा मुद्दा है जी, रानिया में नशा बहुत ज्यादा फैल रहा है उसके। सिर्फ रानिया नहीं, मैंने पहले भी कहा, हमारा पूरा हल्का 9 के 9 हल्के
नरवाना से शुरू हो जाओ, हर जगह नशा। ये मैंने चुनाव में भी हर बार इस बात को उठाया था कि क्या कारण है कि हमारा युवा नशे की चपेट में आ रहा है, परिवार के परिवार खराब हो जाते हैं, आगे की पीढ़ी खराब हो जाती है। सैलजा केवल प्रोजेक्ट ला के नहीं, और ना पहले अनाउंस की जाती हैं ये बातें, समय के साथ हम करते हैं। पहले भी जब मौका मिला तो हम रेलवे लाइन जो डबल करनी थी उस समय ब्रॉड गेज वो हम लाए थे, वो कोई मांग थी यहाँ पे? मांग थोड़ा ही थी, वो तो हम लेके आए, देश का पहला प्रोजेक्ट लेके आए। समय के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ मांगे हैं उनकी ओर भी ध्यान देंगे। लेकिन आज के दिन केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, इस बात का ध्यान रखो आप। राज्य सरकार बने तो राज्य के साथ हम कुछ करें, केंद्र में हम आवाज़ उठाएं और हम उम्मीद करें कि ये सरकार बहरी और अंधी ना रहे और सबके विकास की बात करे। सिरसा भी उसमें है, हरियाणा भी उसमें है। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आई। आज इतनी जो बिजली की हाहाकार मची हुई है, इनकी सरकार यहाँ भी थी, ऊपर भी थी, कि दिया कोई प्रोजेक्ट? जिनका काम ना करने से ही काम चलता हो और चुनाव के समय कभी राम का नाम, राम जी का, कभी धन कुछ ले आओ बीच में, हर बार लोग गुमराह नहीं होते। काम चाहिए लोगों को, हम काम के लिए पूरी तरह से। अब जैसे आज की बात हमने उठाई ना, अभी रास्ते में हम रुके थे, O2 हेड देखा, सारा कैसे वो एकदम सिल्टिंग, उसकी भी सिल्टिंग की ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है। सरकार ने इसने किया नहीं। पिछली बार भी बाढ़ आई, हालांकि मैं आपकी MP नहीं थी, पर तब मैं आई थी, उस बाढ़ में भी आए थे। ये चीज़ें हैं जो उठाने वाली हैं और जो काम करने वाली हैं।